जिस मंत्रालय को लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ, उस मंत्रालय की कमान अब कौन संभालेगा, जिसका जवाब भी सरकार ने अब दे दिया है। भारत सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को अब शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंप दी है। आइए जानते हैं कौन है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी का जन्म कर्नाटक के विजयपुर में 27 नवंबर 1962 को हुआ था। इनके पिता का नाम वेंकटेश जोशी है, जो भारतीय रेलवे में एक गवर्नमेंट कर्मचारी थे। इनकी माता का नाम मालती बाई था, जो एक गृहिणी थी। इनकी पत्नी का नाम ज्योति जोशी था। इनके 3 बेटियां हैं। प्रहलाद जोशी बचपन से ही आरएसएस के कार्यकर्ता थे। शुरू में प्रहलाद जोशी की पहचान नेता की नहीं बल्कि आरएसएस के कार्यकर्ता की थी, लेकिन अब यहीं से प्रहलाद जोशी का राजनीतिक जीवन शुरू होता है। ईद का मैदान, इसी मैदान को लेकर तिरंगा आंदोलन चलाया जाता है और प्रहलाद जोशी यहीं से चर्चा में आ जाते हैं। 2019 से लेकर 2024 तक प्रहलाद जोशी खान एवं कोयला मंत्री रह चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री के लिए प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना। प्रहलाद जोशी पहली बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से 2004 में चुनाव जीते और सांसद बने। फिर क्या था, शुरुआत यहीं से हो जाती है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ही जनता के बीच गहरी पकड़ बना ली थी। फिर क्या था, प्रहलाद जोशी 2009, 2014, 2019 और 2024 में फिर से धारवाड़ की लोकसभा सीट से चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। उन्होंने लगातार 5 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं। प्रहलाद जोशी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। साधारण परिवार से आने वाले प्रहलाद जोशी की पढ़ाई रेलवे स्कूल और हुबली के इंग्लिश स्कूल से हुई और उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। प्रहलाद जोशी बचपन से ही आरएसएस और राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक में कश्मीर बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। प्रहलाद जोशी 1998 में बीजेपी के धारवाड़ जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। अब प्रहलाद जोशी का राजनीतिक जीवन इतना अच्छा है, तो अब आइए उनकी संपत्ति के बारे में भी जानते हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक प्रहलाद जोशी के पास करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति है। आइए जानते हैं भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की संपत्ति के बारे में विस्तार से। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल किए गए शपथ पत्र के अनुसार प्रहलाद जोशी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 21.9 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें करीब 8.97 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक प्रहलाद जोशी के नाम 12 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति है। हालांकि हलफनामे में उनके गाड़ियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में प्रहलाद जोशी इतने अहम और महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं, तो प्रधानमंत्री ने इन सब और उनके राजनीतिक जीवन में बीजेपी के प्रति लगन से काम करने को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब उन्हें शिक्षा व्यवस्था का कार्यभार भी सौंप दिया। अब देखना यह है कि क्या प्रहलाद जोशी छात्रों की मांगों को पूरी करते हैं। क्या प्रहलाद जोशी छात्रों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे।